Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स. टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे उस एरा में किंग्स ने और वेरियस कम्युनिटीज़ ने प्रोडक्शन बढ़ाया था. हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कम्युनिटीज़ ग्रू स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसर्स, रिसोर्सेज एंड ट्रेड्स. नाउ हाउ आर दिस प्रोड्यूसर्स मेड, हाउ आर दे एक्सट्रैक्टेड? लेट अस गो अहेड एंड हैव अ लुक एट दिस. अब समझ में आता है हमें कि ये वो पीरियड था जब नई टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट को चेंज कर रही थी. काफ़ी नई टेक्स, उसके बाद में कह सकते हैं हम एग्रीकल्चरल टेक्निक्स वगैरह इंट्रोड्यूस की गई थी. ऐसी ही एक एग्रीकल्चरल टेक्निक थी प्लो एग्रीकल्चर. प्लो मतलब हम हल, एक इंसान कितनी मेहनत कर सकता है, लेकिन एक खेत जोतने के लिए जो हल और बैल का यूज़ होता है, उससे जिस तरीके से लैंड को चर्न किया जाता है, वो एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हो गया. स्पेशली ये देखा जाता है कि दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्निक वाज यूज्ड इन द गंगा वैली एंड द कावेरी वैली बैक अप टिल 6th सेंचुरी BC. मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ये टेक्निक्स, एग्रीकल्चरल मेथड्स की यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने लग गई थी. पीपल वर एक्चुअली यूजिंग दीज टेक्निक्स. स्पेशली जब से आयरन प्लो यूज़ आ गया, आयरन प्लो शेयर जब से आया था, तब से तो इसमें और ज़्यादा इजाफा होने लग गया. बिकॉज इट वॉज मच ईजियर नाउ फॉर पीपल टू गो अहेड एंड मेंट द सॉइल एंड देन सो द सीड्स एंड ऑल. गंगा वैली में स्पेशली ये देखा गया था फ्रेंड्स कि इस पीरियड में पैडी एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा, पैडी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी. सॉइल अलूवियल था, पानी की कोई कमी नहीं थी, और पैडी वो टेक्निक थी जहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ क्रॉप होता है. मतलब एक जगह एक छोटा सा सैपलिंग उगता है, फिर उसको जाके फील्ड में डाला जाता है. तो पैडी एग्रीकल्चर यहाँ पे चालू हो गया था. हालांकि ये बहुत टायरसम होता था फॉर सम वर्कर्स, बिकॉज इसमें आप कॉन्स्टेंटली झुके रहते हैं, आपको सैपलिंग्स स्यू करनी रहती है, आपको सो करनी रहती है एक लॉन्ग फील्ड्स के अंदर. सो दिस वॉज एक्चुअली समथिंग दैट वॉज टायरसम. बट ऑब्वियसली हम जानते हैं जिस तरीके से किंग्स वगैरह अपनी रिसोर्सेज, चीफ्टेंस अपनी रिसोर्सेज बढ़ाना चाहते थे, सो द वर्कर्स हैड टू डू व्हाट दे हैड टू से. एग्रीकल्चरल ग्रोथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फैली, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं फैली थी. बिकॉज सर्टन एरियाज़ लाइक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये हम लैंड्स देखते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चरल बूम जो आया था वो तो 20th सेंचुरी तक आया था. 20th सेंचुरी से पहले यहाँ पे तो वो एग्रीकल्चरल बूम दिखने को मिलता ही नहीं था. हिल्स में अलग टाइप का एग्रीकल्चर होता था, हो कल्टीवेशन जिसे कहते हैं, हो कल्टीवेशन हिल्स में होता था, बिकॉज वहाँ की टेरेन बहुत ही पथरीली और प्लेन नहीं थी. तो उस रीज़न से वहाँ पे भी होता था. नई टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो कुछ नए वेल्स, टैंक्स और बहुत ही सीमित आकार में कनाल्स का यूज़ भी शुरू हो गया था, क्योंकि पानी को अभी तक इतने दूर ले जाने की टेक्निक्स, ज़मीन पानी को सोख लेती थी. और इस तरीके से अगर कनाल्स बिल्ड करते हैं तो हमको कुछ ऐसा सोर्स चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जाने लगे, तो ज़मीन की पानी सोखने की एक क्षमता होती है. द एबिलिटी टू गो अहेड एंड टेक वाटर इन इट शुड बी रिप्लेनिश्ड, इट शुड रीच अ सैचुरेशन, तभी जाके वो कनाल्स यूज़ हो सकते थे. बट एनीवेज वेल्स, लेक्स, ये सब इंट्रोड्यूस किए गए थे. ज़्यादातर देखा गया था कि ये जो एग्रीकल्चरल टेक्निक्स थी, इसको कम्युनिटी बेस्ड रखा गया था. लोग, एक कुछ खास कम्युनिटी के लोग ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते थे, और इसी से ये कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होने लगी. धीरे धीरे किंग्स ने भी ये सारे डेवलपमेंट शुरू करे थे. कम्युनिटी के लोग ग्रुप बना के वेल्स कंस्ट्रक्शन करते थे, उसके बाद टैंक्स, बड़े बड़े तालाब एंड ऑल बनाते थे. तो ये सब चीज़ें तो होती थी. बाद में किंग्स ने भी इस चीज़ में अपना सुपरविजन देना शुरू करा, बिकॉज समवेयर दे हैड टू गो अहेड एंड गेट अलोंग विद द कॉमन मैन. और किंग्स ने बस एक इसमें बदलाव कर दिया, उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में इन चीज़ों को नोट करना शुरू कर दिया. इससे पहले जो कम्युनिटीज़ आती थी, दे नेवर यूज टू नोट ऑल सच थिंग्स, लेकिन किंग्स, सिंस दे हैड टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज गॉड एंड डिवाइन, दे स्टार्टेड नोटिंग इट, सो दैट आने वाली जनरेशन ऑफ फ्यूचर को पता रहे कि इस किंग ने ये कंस्ट्रक्शन करवाया है, एंड सो एंड ऑल थिंग हैपन.
So this was the way new production was introduced, new techniques were introduced, resources were extracted, और फिर जाके धीरे धीरे expansion होना शुरू हुआ. So I hope now you got the crux. Still अगर कोई doubts है तो नीचे comment box है, उसमें आप comment करिए. I'll be going ahead and replying back. Thank you very much my friends. I hope you all are safe. मौसम बदल रहा है, कभी साइक्लोन, कभी धूप, कभी ठंड, ऐसा हो रहा है. Please stay in your houses. Take care.